जगह सरकारी है। जमीन जो है वो यमुना नदी के खादर की जमीन है, खाली पड़ी थी, सैकड़ों बीघे जमीन है, खाली पड़ी है लंबे समय से। तहसील ने पहले उसको नीलामी भी किया है, गांव के प्रधानों ने भी उसको नीलामी की तरह यूज किया है, लोगों से पैसे भी लिए हैं। तो अब किसान की उसे चूक समझ लीजिए कि क्योंकि वो किसान भोला भाला होता है, सीधा होता है कि लंबे समय से चली आ रही है, तो उन्होंने फिर बो दी। तो अब बो दी है तो बो दी, अब काट लेंगे किसान। तो उसमें जो बीच में एक जो कार्रवाई तहसील स्तर से हुई, मैं कह रहा हूँ थोड़ी सोच का अभाव कहीं न कहीं कम रहा होगा, या एक सहानुभूति किसानों के साथ नहीं रखी गई होगी। चाहे वो उसमें तहसीलदार की गलती रही हो, चाहे SDM की हो, चाहे लेखपाल की हो, चाहे राजस्व निरीक्षक की हो, चाहे नायब तहसीलदार की हो। उसको जोतना नहीं चाहिए था, फसल को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब किसान और सरकारी सिस्टम के बीच में झगड़ा न रहे, तो किसान मोर्चे के अध्यक्ष के नाते भी और सांसद होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता था कि इसका कोई रास्ता बीच का निकाला जाए। तो इसीलिए हमारे किसान मोर्चे की टीम ने पिछले दिनों जिलाधिकारी से मिले भी थे। हमारे ब्रज क्षेत्र के प्रांत के हमारे अध्यक्ष हैं किसान पौड़िया जी, हमारे देवेंद्र शर्मा जिलाध्यक्ष हैं, गोविंद चौहान जी ब्लॉक प्रमुख हैं। ये सब लोग ने मिलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद मैं गाँव में गया था, मैं उस खेती को देख के आया हूँ, किसानों के बीच में गया था, सारी चीज को मैंने समझा है। सैकड़ों बीघा जमीन है, और वो जमीन अगर डूब क्षेत्र में नहीं हो, वहाँ जल न भरे, मैं तो कहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीधे मिल जाएगा, कुछ और भी बन सकता है। इतनी बड़ी जमीन, तो मेरे दिमाग में तो कुछ और चल रहा है कि सरकारी कौन सी बड़ी से बड़ी योजना है जिसको लाया जा सकता है, यहाँ मेरा दिमाग चल रहा है। तो किसान का हित न हो और प्रशासन और किसान के बीच में टकराव न हो, बीच का रास्ता निकले, किसान भी खुश हो के ये कहें कि भाई ठीक है, और प्रशासन की भी कलम न फंसे, क्योंकि उनको हाईकोर्ट को जवाब देना है, कहीं जवाब देना है। तो ऐसा बीच का रास्ता निकालने के लिए आज जिलाधिकारी के साथ बैठक की गई थी। लेकिन अब क्या लगा आपको, तमाम किसान भी यहाँ मौजूद थे, इसके लोगों ने अपनी बातचीत रखी है, एप्लीकेशन के हाथ में दिए, अब आगे का रास्ता कैसे ये लोग हो पाएंगे कि हमें ये चीज़ मिलेगी, हमें काटनी है कि नहीं काटनी है? क्योंकि अभी आवाज़ ये भी आ रही थी कि अगर वो फसल खड़ी है, सरसों है, सपोज ये आवाज़ आई थी कि अगर वो नहीं काटे तो पक्के झड़ जाएगी नीचे, बेच नहीं जाएगा, बर्बाद हो जाए किसान का। अगर कटती है तो उसको कहाँ रखा जाए, क्योंकि प्रशासन उसमें इन्वॉल्व हो चुका है, तो अब उसका रास्ता तो देखिए, उसका रास्ता सीधा सीधा है कि एक तो जो सरसों खड़ी है, सरसों अब जो घटना घट गई वो घट गई, ठीक है। हाँ। उस पर मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। आगे अच्छा हो जाए इसका हम प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए यह है कि जो सरसों की फसल है वो लगभग पकने वाली है, 5, 7, 10 दिन में पक के तैयार हो जाएगी, तो वो कट जाए। तहसील वाले भी काटें, उन पर कर्मचारी नहीं हो तो हमारे किसान तो वहीं काटने वाले हैं, तो हम भी काटने चले जाएंगे, हम अपनी उपस्थिति में कटवा देंगे। हमारे किसान मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं, जो जिनके मैंने आपको नाम की चर्चा की, इन लोगों से कहेंगे भाई सभी किसान मोर्चे के कार्यकर्ता जाओ, सब किसान है काटो, जितनी प्रशासन चाहिए प्रशासन ले ले, जितनी किसान चाहिए किसान ले ले, और दोनों लेना चाहिए, गरीबों में बांट दो, लेकिन फसल बर्बाद ना हो, ना आलू बर्बाद हो, ना गेहूं बर्बाद हो, ना सरसों। छोटा सा सवाल है, चलते चलते बहुत ही कम, भू माफिया का जिक्र हुआ था, बातचीत काफी टाइम पीछे, हमने 2-4 दिन पहले आपकी खबर भी लगी थी, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको किस चीज़ से? नहीं, देखिए मेरा कहना ये है कि भू माफिया का पहले अर्थ समझना चाहिए। हाँ। और प्रशासन को भी ये समझना चाहिए भू माफिया की श्रेणी क्या है। हाँ। भू माफिया की श्रेणी ये है कि अगर कोई गरीब आदमी, उस पर जगह नहीं, छोटा मकान है, कहीं गलती से सरकारी जगह का कब्जेदार बन जाता है, तो वो उसकी चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, गरीबी उसका कारण हो सकता है। लेकिन मान लीजिए राजकुमार चाहर है, अब राजकुमार चाहर सांसद भी है, कानून भी केंद्र में पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं, तो कानून की भी जानकारी राजकुमार चाहर को, या कोई पूर्व में जनप्रतिनिधि रहा हो, ठीक है, या वर्तमान में हो, या कोई उद्योगपति हो, या कोई बड़ा व्यापारी हो, या कोई बहुत बड़े स्तर का फार्म हाउस वाला किसान हो, तो ऐसे जिम्मेदार लोग सरकारी जगह को घेरेंगे तो वो सबसे पहले भू माफिया बनना चाहिए। मैं उसमें अपने आप को सम्मिलित करता हूँ, और मैं तो कहता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सबसे पहले सरकार या सरकार का सिस्टम या प्रशासन वो राजकुमार चाहर की जानकारी, राजकुमार चाहर ने अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में, अपने पार्लियामेंट एरिया में, देश भर में कहीं कोई सरकारी जगह तो नहीं घेर रखी। अगर घेर रखी है तो राजकुमार चाहर का दायित्व, राजकुमार चाहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सामान्य आदमी के पास सामान्य कार्रवाई होती है, लेकिन जिम्मेदार आदमी अगर करता है ये कृत्य तो उसके खिलाफ 10 गुनी कार्रवाई होनी चाहिए।
तो मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई जनता, जनप्रतिनिधि या बड़े लोग जो भी हैं समाज में, वो लोग गरीबों के लिए रास्ते खोलें, उनके हक पर डाका न डालें। और ऐसे लोगों ने अगर कुछ गलत काम कर रखे हैं जानबूझकर, तो कोई भी हो, मैं किसी नाम में नहीं जाना चाहता, कोई विधायक